जय हिंद बच्चों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो वर्णमाला से संबंधित है। वर्णमाला में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अघोष और सघोष वर्ण और अल्प प्राण और महाप्राण, तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है, यानी कि हम 10 या 15 मिनट में जो है अघोष सघोष को अल्प प्राण को बिल्कुल रट लेंगे, ट्रिक भी इसकी सीख लेंगे ताकि परीक्षा में हम जाएं तो इनके जो प्रश्न आते हैं अघोष सघोष से, आपका चाहे कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम है या फिर आपका जो है कोई भी यूपीएसआई एग्ज़ाम है या सामान्य हिंदी से कोई भी आपका एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर जो है आपका यूपी स्टेट में जो है यहाँ से प्रश्न दिखाई पड़ते हैं। तो देखेंगे, यहाँ पर पहले ही मैंने बना दिया है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ लिखने में समय लगता है, उतना आपका समय खराब होता है। और क ख ग घ से तो आप बचपन से परिचित हैं, तो ये पहले ही लिख दिया मैंने ताकि जो है आपके सामने रहेगा। ये बॉक्स बना हुआ है, बस इसको मुझे समझा देना है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके अलावा जो है स्वर से अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर हमारे 11 होते हैं। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, देखेंगे जैसे व्यंजन की परिभाषा क्या है कि स्वर की सहायता से बोले जाने जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और अगर प्रश्न सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन कितने हैं? 33 है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कुल व्यंजन कितने हैं, तो प्रश्न क्या? 39 है। अगर कुल व्यंजन पूछा जाए तो 39 है। अगर हम इन 13 और 39 वर्णों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कुल वर्ण जो है वर्णमाला में कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे, यानी कि 52 वर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा परिचित हो गए कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ जो आपके 33 जो व्यंजन हैं और ये जो आपके जो 11 स्वर हैं, ठीक है, इन्हीं की हम चर्चा करेंगे कि यहीं से जो है आपके अघोष सघोष और आपके जो है अल्प प्राण महाप्राण पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका जो कुल स्वरों में अंग और अह है, अंग और अह है ये अ से ही बनता है, इसलिए जो है ये गायब रहता है। इसमें जो आपका संयुक्त व्यंजन है, जैसे आपका छ है, त्र ज्ञ स्र र ढ, इन्हीं से बनाए गए हैं, इसलिए वो भी यहाँ पर आपको गायब मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे उनका भी उच्चारण स्थान हम एक बार समझ लेंगे अलग से, लेकिन फिलहाल जो है आपके जो प्रश्न बनते हैं जहाँ से, वो जो है आपको समझना जरूरी है। अघोष, अघोष की परिभाषा क्या होगी? अघोष की परिभाषा होगी यानी कि घोष रहित, कंपन रहित। अगर हम बात करें अघोष की, अगर हम हेडिंग डाल लेते हैं अघोष, अघोष हेडिंग डाल लेते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है कि घोष रहित, घोष रहित, घोष रहित, यानी कि जिनके उच्चारण में कंपन न हो, है ना। या फिर आपको इसको क्या समझ लेंगे? कंपन रहित, कंपन रहित वर्ण, ठीक है। तो जो कंपन रहित वर्ण है, जो घोष रहित वर्ण है, वो आपके अघोष हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। एक तरह से क ख उच्चारण करके देखें, क ख आराम से हो रहा है, बहुत जल्दी, और कोई कंपन नहीं है। ग घ अंग, यहाँ पर जो है कंपन हो रहा है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा जो वर्ण होता है, ये आपके वर्ण है, 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग को आप जान लेंगे। ये आपका क्या है? ये आपका है क वर्ग, क्या है? क वर्ग। उसी तरह से आपका ये च वर्ग के अलावा ये तीसरा आपका ट वर्ग, चौथा आपका त वर्ग, पांचवा आपका प वर्ग। ये 5 जो है आपके वर्ग हैं। इन वर्गों के जितने भी पहला दूसरा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? अघोष होता है, कंपन रहित होता है, घोष रहित होता है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया। यहाँ पर
यानी कि यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। आपका जो वर्गीय व्यंजन है, ये जो आपके वर्गीय व्यंजन हैं, इनको भी आप जान लेंगे। जो ये आपके वर्गीय व्यंजन हैं, इनको हम वर्गीय व्यंजन तो कहते ही हैं, क्योंकि ये वर्ग में है इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा इनको जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा इनको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो आपके वर्गीय व्यंजन है, इस वर्ग में प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है और जो दूसरा वर्ण है वो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अघोष हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आपका इसमें अघोष में तीनों आपके स आ जाएंगे। तीनों आपके स आएंगे, यानी कि तालव्य स, मूर्धा स और दंत स। अब देखेंगे यहाँ पहली रो में 5 वर्ण, यानी कि क ख च ट प त, ये 5 हो गए। 5 ये 10 और ये 3 कितने हो गए? 13 हो गए। तो जो अघोण की अगर संख्या पूछ ली जाएगी तो संख्या इनके कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ठीक है। अगर इनका कोड पूछ लिया जाए, कोड इनका कि जो ये जो आपके अघोष वर्ण है इनका कोड क्या है, तो कोड इनका क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि 12। ठीक है। इसके अलावा तीनों जो आपके श हैं, ठीक है ना, तीनों आपके जो श हैं वो क्या हैं? यानी कि ऊष्म व्यंजन में तीनों जो आपके वर्ण है और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण मिल करके क्या बनते हैं? अघोष बन जाते हैं। ठीक है। अगर हमें समझना हो कि सघोष वर्ण कौन कौन से हैं, सघोष की परिभाषा क्या है, क्योंकि ये अघोष सघोष अल्प प्राण पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। वहाँ पर जा कर के प्लेलिस्ट में, सामान्य हिंदी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जा कर के आप पढ़ सकते हैं, थंबनेल वगैरह देख करके। यहाँ पर ये जो क्लास है बिल्कुल रिवीजन मात्र है, यानी ये पहले से आप पढ़ चुके हैं तो आप रिवीजन करेंगे, फटाफट आपको रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब सघोष ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जिसके उच्चारण में कंपन हो, तो कंपन सहित क्या हो जाएगा? ऐसे वर्ण जो जिनके उच्चारण में कंपन हो उसे क्या कहेंगे? सघोष कहेंगे, यानी कि कंपन सहित, कंपन सहित, घोष सहित। ठीक है ना। घोष मतलब होता है नाद, ठीक है ना, नाद। तो घोष, नाद, कंपन सहित जो वर्ण होंगे वो क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। और जिस तरह से जो आपके 25 वर्गीय व्यंजन हैं, इनका अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो ये 25 होते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में जो है 5 होते हैं और फिर 5-5 होते हैं और 5 लाइनें होती हैं, तो 5 50 25, यानी कि 25 वर्ण हैं। तो अब इन्हीं में से जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या हो जाता है? सघोष हो जाता है। जो सघोष व्यंजन है यह जो है, ध्यान देंगे आप, आपसे परीक्षाओं में घोष के रूप में भी पूछा जाता है। यह जो है घोष के रूप में भी पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यदि आपसे सघोष पूछ लिया जाए या घोष पूछ लिया जाए तो ऐसे वर्णों को पूछा जा रहा है जिनमें कंपन हो रहा है। ठीक है। जिनके उच्चारण में नाद उत्पन्न हो रहा है, जिनके उच्चारण में घोष उत्पन्न हो रहा है, वो कौन से हैं? सघोष हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो अगर आप 3 लाइनें हैं तो 5 5 10 5 15 हो गए। इसके अलावा ये जो आपका उष्म व्यंजन में जो आपका ये ह जो है, जिसको अघोष ने निकाल दिया, अघोष ने इसे निकाल दिया बाहर कि तुम इसमें मेरे में मत रहो, तुम जाओ सघोष में, तो फिर इसको भी ले लेता है। इसके अलावा जो आपका ये अंतस्थ व्यंजन है, कौन से हैं ये आपके? यार अलावा ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये आपके कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है। और ये जो आपका श वाली जो लाइन है ये क्या बोली जाती है? ऊष्म व्यंजन। जिसके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो उसमें व्यंजन में 3 श तो है चले गए अघोष में, बच गया ह।
और इसके अलावा जो आपका अंतस्थ व्यंजन है, तो यहाँ पर 15, 15 4 कितने हुए, 19 और 1 20 हो गए। और इसके अलावा स्वर कितने हैं, 11, ठीक है। तो 11 प्लस ये कितने हो रहे थे आपके, हाँ 20 हो रहे थे। तो 11 प्लस 20 कितने हो गए, 31 जो वर्ण हैं वो क्या हैं, सघोष हैं, जिन्हें घोष भी कहते हैं, याद रहेगा। अब इस आधार पर जो है अगर हम बात करें, एक वर्ण आता है उच्छिप्त व्यंजन, कौन सा, उच्छिप्त व्यंजन, जो कि ड में बिंदी लगा के बनता है ड, और ढ में बिंदी लगा करके बनता है ढ़, है ना। दोनों किस में आ रहे हैं, सघोष में ही आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, सघोष में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर इनको भी अगर प्रश्न आपसे अलग से पूछ लिया जाए तो ये किस में आएंगे, सघोष में आएंगे। लेकिन चूंकि ये ड और ढ से ही बने हैं, इसलिए इनको अलग से काउंट नहीं किया जाएगा, समझ गए आप, इसको अलग से काउंट नहीं किया जाएगा। फिर हम ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 33 हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि यही है ड और ढ जो है इनका उच्चारण बदल गया है थोड़ा सा, तो हैं इसी से बने हुए, इसलिए जो है इनको अलग से जोड़ा नहीं जाता है। अब हम देखेंगे, हमने समझ लिया किसको, अघोष को और सघोष को। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या हो गया, अघोष हो गया, और तीसरा और चौथा क्या हो गया, सघोष हो गया। इस आधार पर जो है इसका कोड क्या है, ये 31 जो है इसका कोड है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस स्वर, स्वर प्लस ह, ठीक है। अब ये जो है 345 में 3 वर्ण मिला करके 15 हो गए, स्वर कितने हो गए 11, और ह अकेला है। अब इसे आप जोड़ लो, हो गया, आ गया समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब समझ लेते हैं कि इसको अल्प प्राण को और महाप्राण को, क्योंकि हम पहले ही परिचित हो गए, इन व्यंजन से हम परिचित हो गए पहले ही, स्वर से परिचित हो गए। स्वर आपको पता है ना, स्वर कौन कौन से हैं, स्वर को एक बार देख लें, स्वर आपके कौन कौन से हैं बताना जरा, स्वर आपके कौन कौन से हैं, यही है, यही है ना स्वर। कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, चूंकि मैं पहले से ही यहाँ पर बॉक्स बना रखी हूँ। देखेंगे ये जो प्रत्येक वर्ग का पहला, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। अल्प प्राण में क्या होगा, कम प्राण वायु निकलेगी, कितनी निकलेगी, कम प्राण वायु का निकलना, कम प्राण वायु का निकलना किसमें होगा, अल्प प्राण में। और महाप्राण में इसके आधार पर, हाँ प्राण वायु का अधिक मात्रा में निकलना, प्राण वायु का अधिक मात्रा में निकलना क्या कहलाता है, महाप्राण वायु। तो उच्चारण करके देख लेंगे, क ख ख, इसमें ज़्यादा प्राण वायु निकल रही है, ग आराम से निकल रहा, घ निकल रहा प्राण वायु अधिक, अंग आराम से हो गया।
तो इस तरह से प्रत्येक वर्ग का जो पहला है और तीसरा है और जो पांचवा है क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा इसका कोड हो जाएगा। अल्प प्राण का क्या हो जाएगा? इसके अलावा इस अल्प प्राण में जुड़ जाएंगे कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। और य, र, ल, व क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। और श क्या होंगे? ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण में जो प्राण वायु है वो अधिक मात्रा में निकलती है। यानी कि सॉरी, ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में जो प्राण वायु निकलती है तो अपने साथ गर्मी निकलती है, यानी कि गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये जो ऊष्म व्यंजन है वो किस में चले जाते हैं? क्योंकि गर्म वायु निकल रही है, अधिक मात्रा निकल रही होगी, तो ये जाएंगे किस में? महाप्राण में चले जाएंगे। तो महाप्राण में इसका कोड क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा, है ना? 24 हो गया इसका कोड। और प्लस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है। तो इसमें से 10 हो गए और ऊष्म व्यंजन 4, कितने हो गए? 14 होगा। और यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक वर्ग का तो 5 5 10 5 15, यानी यहाँ से 15 निकल गए। इसके अलावा इसमें से अंतस्थ जुड़ गए और इसी में जुड़ जाते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब हम यहाँ पर जोड़ लेंगे 15 11 कितने हो गए? 15 11 25 हो गए। 25 4, हाँ 26 हो गए। 26 4 30। तो यहाँ पर जो है 30 हो गई संख्या किसकी? अल्प प्राण की। अल्प प्राण कितने हो गए? अल्प प्राण 30 हैं। अल्प प्राण 30 हैं। और महाप्राण कितने हैं? महाप्राण कितने हैं? 14 हैं। ठीक है। क्योंकि 2 ही लाइन है, 5 5 10 और ऊष्म व्यंजन 4। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो था वो क्या था? अल्प प्राण है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा जो है वो महाप्राण है। स्वर अल्प प्राण में ही चले जाते हैं और जो है अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में चले जाते हैं। और ऊष्म व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहाँ चला जाता है? महाप्राण में। तो उम्मीद है कि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप पहले से ये पढ़ चुके हैं या पहली बार भी पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।